तुमसे बहुत प्यार करती हूँ कार्तिक, और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझे माफ कर दो प्लीज। ये इश्क का है कैसा करम। कार्तिक प्लीज ऐसे मत जाओ, प्लीज ऐसे मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। कार्तिक कार्तिक मुझे डांट लो, मार लो, जो चाहे सजा देना चाहते हो दे लो, लेकिन ऐसे मत करो कार्तिक, प्लीज ऐसे मत करो प्लीज। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ कार्तिक, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती कार्तिक। आई लव यू सो मच कार्तिक, आई लव यू। काश मैं तुमसे नफरत करता था। काश मैंने तुम्हें कभी प्यार ही नहीं किया होता। दिमाग खराब हो गया था मेरा, जो तुम्हारी जैसी खिसकी हुई दिमाग वाली से दिल लगा बैठा था। अब जैसे भी हुए जन्म में काम करा लो, अगले जन्म में सोच समझ के करना। अच्छा बड़ी आई ना सलाह देने वाली, इस जन्म में ही तुम्हें ठीक कर दूंगा, समझी? आगे अगली जन्म तक मेहनत नहीं करने पड़े मुझे, क्योंकि हर जन्म में मुझे यही चाहिए, मेरी मिस ऋषिकेश। चोट लगी थी? तुमने देखा था? तुम्हारी ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं मिस कर दूं। वो उस वक्त थोड़ा गुस्से में था इसलिए पूछा नहीं, सॉरी। बहुत दर्द हुआ था। उस दर्द से ज्यादा नहीं जो मैंने तुम्हें दिया था। अपना हाथ तो मुझे। क्यों? बाकी बात नहीं है। पे गिर गया था, यही देने आई थी तुम्हारे पीछे पीछे, और सोचा था कि ये दे भी दूंगी और तुमसे माफी भी मांग लूंगी, फिर चाहे तुम माफ करो या ना करो। बहुत स्मार्ट हो तुम, पता है ना मैं ज्यादा देर तुमसे नाराज नहीं रह सकता, इसलिए ऐसा करती हूँ। हर बार कुछ पे गुस्सा करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, उसके बाद ऐसे आ जाती हूँ मेरे सामने। I love you. I love you more. Much more. No, I love you more. अब मुहूर्त शुभ हो गया, अब घर की चौखट पार कर सकते हैं। चलो। तुम्हें पता है घर में सब लोग कितना परेशान हो गए थे क्योंकि तुम मुझसे रूठे हुए थे, इसलिए। तो ठीक है ना, अब जाओ और सबकी परेशानी दूर कर दो। और नायरा, मुझसे एक वादा करो कि आगे से गलती मेरी हो या तुम्हारी, रूठे चाहे तुम हो या मैं, चाहे कितना भी गुस्सा हो, जो भी गलतफहमी हो, तुम मुझे कभी अपने आप से दूर नहीं होने दोगी। हमेशा मेरा साथ दोगी और हमेशा बांध कर रखोगी। तुम नहीं भी कहते ना तो भी मैं यही करने वाली थी, और तुमसे भी यही करने वाली। हाँ, तो तुम नहीं भी कहती तो भी मैं यही करने वाला था। ओके। बेटा करिश्मा, नायरा कहाँ है? शायद गायों के साथ गई होगी, काफी देर से दोनों नहीं दिखी। और बेटा
नायरा, कार्तिक, ये सब क्या हुआ? ये क्या हाल हुआ है? सब ठीक है ना? बेटा क्या हुआ? बेटा तुम ठीक तो हो? हाँ दादी, हम दोनों ठीक है। वो जब घर जा रहा था तब रास्ते में कुछ गुंडे आ गए और मुझ पर हमला कर दिया। हे भगवान, ये कैसा बुरा समय चल रहा है हमारे बच्चे का। बेटा हमने तुम्हारे हाथ में जो धागा बांधा था वो तुम्हारी सुरक्षा के लिए था। कहाँ है वो? हाँ, ये धागा बस इसी घर में गिर गया था, वो तो नायरा ने लेकर आई और मुझे बचा लिया वहां पर। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं। आपने जो ये अभी कहा उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सभी लोग स्वस्थ हो और सबका मंगल हो। मुझे समझ में नहीं आया, आप लोग ऐसे अचानक यहाँ आ गए, फिर कुछ नया हो गया क्या? माँ को सब लोगों से कुछ बात कहनी थी, खासतौर पे नायरा से। मुझसे? हाँ, वो हम थैंक यू कहना चाहते हैं। हमारे पोते के लिए जो भी आपने किया उसके लिए थैंक यू, और आप सबका भी थैंक यू। अब चलना चाहिए बेटा। नक्षत्र बदलने से पहले घर के दहलीज के अंदर कदम रखना जरूरी है। आप बैठिए ना, कुछ चाय नाश्ता करके जाइए। जी नहीं, फिर कभी। अब हमें चलना चाहिए। जी, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे। नमस्ते। खुश रहो। थैंक गॉड मम्मा, अब सब ठीक हो गया। वो कश्यप भी पकड़ा गया और कार्तिक और मेरी बीच की गलतफहमियां भी दूर हो गई। आपने कहा था कि उसकी बात सुनना, प्यार में विश्वास का होना जरूरी होता है। अब मैं सब समझ गई हूँ मम्मा। बस उसकी फैमिली में क्या इशू है वो भी समझ आए और सॉर्ट हो जाए तो सब ठीक हो जाए। वो भी हो जाएगा नायरा। वैसे मुझे तो उसकी फैमिली से मिलकर ठीक लगा। मुझे भी, पर पता नहीं कार्तिक को क्या प्रॉब्लम है। हाँ वही तो। उसकी दादी उसे बहुत प्यार करती है, ये तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन शायद पापा से कुछ नाराजगी है। खैर आई जस्ट होप कि सब ठीक हो जाए, ताकि सब जल्दी से खुश हो जाए। बाकी सब तो खुश हो जाएंगे गायुति, पर पापा, उनकी जिंदगी में जो खालीपन है वो कैसे भरेगा? वो आपको बहुत मिस करते हैं मम्मा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करूँ, उनका ख्याल रखूं। आपकी जगह तो कोई नहीं ले सकता ना। मेरे लिए तो इतना ही बहुत है कि वो आज हमारे साथ ऑफिस चल रहा है। आज तुम्हारे कहने पर हो सकता है कल, और इतनी दूर की क्यों सोचना। इसी बात का सुकून है कि वो आज पूरे दिन हमारे साथ रहेगा, मेरे साथ।
मेरा बच्चा। ये अब नैतिक सर के ऑफिस में आपके ऑफिस जैसा स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड नहीं है चाचा। आधा टाइम तो आदमी इससे परेशान होकर ऑफिस ना जाए। और वैसे भी नैतिक सर जैसे कूल बॉस होना तो किसी भी इंसान की आदत बिगड़ ही जाती। एक मिनट सुरेखा, अब जा बेटा।